जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी की नई भर्ती 11,558 पोस्ट पर जो जारी किया गया है। इसके लिए अगर आप सभी फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी में आप सभी को पता है 12th लेवल और ग्रेजुएट लेवल पर नई भर्ती का ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ चुका है और दोस्तों इसका फॉर्म भी 14 सितंबर आज से आपका शुरू कर दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, इसकी फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट है उस लास्ट डेट के पहले कौन सा डॉक्यूमेंट जो है आपको बना लेना है और फॉर्म अप्लाई करते समय दोस्तों वही डॉक्यूमेंट का डिटेल्स आपको देना होगा। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे स्पेशल कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में। देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से है तो इसके नोटिफिकेशन में और इसके अलावा फॉर्म जब अप्लाई करेंगे तो उसमें क्लियर मेंशन किया गया है कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है ओबीसी का वह एनसीएल होना चाहिए और फॉर्म अप्लाई के लास्ट डेट के पहले का होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में भी बात करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों ये डॉक्यूमेंट अगर आप अभी नहीं बनाते हैं तो डीवी के समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको प्रॉब्लम होगा। तो चलिए दोस्तों, कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में कंप्लीट डिटेल्स आपको बताएंगे। कब का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, कौन से फॉर्मेट में होना चाहिए, कंप्लीट डिटेल्स के बारे में। और देखिए दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे एनटीपीसी भर्ती रिलेटेड सभी अपडेट के लिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे रेलवे एनटीपीसी का तो इसमें दोस्तों आपको कम्युनिटी डिटेल्स के अंतर्गत यहाँ पे देखेंगे आपसे पूछा जाएगा कि आपका कम्युनिटी क्या है, यानी कि दोस्तों आप ओबीसी है या यहाँ पे देखेंगे एससी एसटी है या ईडब्ल्यूएस है या अनरिजर्व है, कौन से कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। तो इसमें दोस्तों अगर आप ओबीसी यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि डू यू कम अंडर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। तो दोस्तों यहाँ पे आप जैसे ही देखेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं यस, जैसे ही आप सभी क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार की इंटरफेस ओपन होकर आएगा। और यही दोस्तों आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों ये पर्सन सीकिंग अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन टू ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर मस्ट ensure that he possesses the caste community certificate and does not fall in creamy layer on the closing date for submission of application during DV. Such candidates should produce their original OBC NCL certificate in prescribed format valid as on the closing date for submission of application and also a self declaration stating that they do not belong to creamy layer। तो यहाँ पे दोस्तों ये बताया गया है कि आपको पता होगा कि ओबीसी अगर आप कैटेगरी से आते हैं तो इसमें नॉन क्रीमी लेयर जो सर्टिफिकेट है वो आपको बनाना पड़ता है, क्योंकि अगर आपके पास क्रीमी लेयर रहेगा तो फिर कोई भी रिजर्वेशन का लाभ आपको नहीं मिलता है। तो ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट दोस्तों आपको यहाँ पे बनाना पड़ता है। और इसमें दोस्तों ये बताया गया है कि ओबीसी एनसीएल जो आपके पास सर्टिफिकेट है वो इसकी सबमिशन यानी कि इसकी जो क्लोजिंग डेट है उसके पहले का होना चाहिए, यानी कि इसकी फॉर्म अप्लाई की जो क्लोजिंग डेट है। देखिए दोस्तों, अगर आप सभी अंडर ग्रेजुएट यानी कि यहाँ पे जो आपका ग्रेजुएट लेवल की जो आपका भर्ती है इसके लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो इसकी फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट है आप सभी को पता है 14 सितंबर से इसका फॉर्म शुरू हो रहा है और 13 अक्टूबर तक दोस्तों इसका फॉर्म चलेगा, यानी कि लास्ट डेट इसका दोस्तों 13 अक्टूबर है। इसके अलावा दोस्तों जो आपका अंडर ग्रेजुएट है 12th लेवल का भर्ती उसका 21 सितंबर से फॉर्म शुरू होगा और आपका दोस्तों यहाँ पे जो है 20 अक्टूबर तक आपका चलने वाला है उसका फॉर्म का लास्ट डेट। तो देखिए दोस्तों, जो फॉर्म अप्लाई की आपकी क्लोजिंग डेट है, जो लास्ट डेट है उसके पहले का जो है आपके पास ओबीसी एनसीएल का जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए और वही सर्टिफिकेट का डिटेल्स जो है आपको यहाँ पे देना है। देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर, इश्यूइंग अथॉरिटी और यहाँ पे डेट ऑफ इशू, तो यानी कि सर्टिफिकेट का नंबर और कौन से अथॉरिटी के द्वारा जो है इशू किया गया है यहाँ पे काफ़ी सारे दिए गए हैं। इसका जो है डिटेल्स आपको देना है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया, डिप्टी कमिश्नर हो गया, इसके बाद कौन से डेट को इशू किया गया है उसका डिटेल्स देना है। और दोस्तों जब यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ पे दोस्तों जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय देखेंगे यहाँ पे बताया गया है कि प्रोड्यूस देयर ओरिजिनल ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट वैलिड एज एन द क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन।
तो जब आपका डीबी होगा, ड्यूरिंग डीबी सच कैंडिडेट शुड, यहाँ से देखेंगे तो दोस्तों जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ओबीसी एनसीएल का जो सर्टिफिकेट है इसका फॉर्मेट नोटिफिकेशन में दोस्तों दिया गया है ओबीसी एनसीएल का, उस फॉर्मेट में आपको बनाना है और वो क्लोजिंग डेट का पहले का होना चाहिए, यानी कि दोस्तों 13 अक्टूबर के पहले का होना चाहिए। और दोस्तों वही डॉक्यूमेंट जो है आपको वहाँ पे डीबी के समय में दिखाना होगा, जो यहाँ पे डिटेल्स आप दिए रहेंगे वही डॉक्यूमेंट। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे ओवरऑल आपको हम बताएं तो देखिए दोस्तों फॉर्म अप्लाई का जो एनटीपीसी का लास्ट डेट है उस लास्ट डेट के पहले का जो है आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और वही कास्ट सर्टिफिकेट का डिटेल्स यहाँ पे फिल होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों अभी अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो कास्ट सर्टिफिकेट सबसे पहले आप ओबीसी एनसीएल का बनाएंगे और उसके बाद ही दोस्तों आप फॉर्म फिल करेंगे। इसे आप ध्यान में रखिएगा, पहले आप सर्टिफिकेट बना लीजिए, उसके बाद सर्टिफिकेट पर जो डिटेल्स है उस डिटेल्स को यहाँ पे फिल कीजिएगा और फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। और इसका दोस्तों फॉर्मेट नोटिफिकेशन में एक दिया गया है, तो फॉर्मेट भी आपको दिखाएंगे आगे चलकर, आगे आपको बताएंगे ओबीसी एनसीएल का कौन सा फॉर्मेट दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप SC ST से हैं तो SC ST वाले जो कैटेगरी के कैंडिडेट है वैसे कैंडिडेट को यहाँ पर देखेंगे, वैसे कैंडिडेट को भी यहाँ पे सभी डिटेल्स देना है। और इसके अलावा दोस्तों अगर SC ST के जो कैंडिडेट है उसको रेल का जो है ट्रैवल पास फ्री में मिलता है जाने आने के लिए, तो दोस्तों इसमें अगर आप यस करेंगे तो आपको यहाँ पे SC ST वाले को जो है अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। तो इसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है। SC ST भी अपना कास्ट सर्टिफिकेट जो है क्लोजिंग डेट के पहले का बना लेंगे। और इसके अलावा EWS जो कैटेगरी के कैंडिडेट होते हैं वो भी कैंडिडेट अपना कास्ट सर्टिफिकेट जो है क्लोजिंग डेट के पहले का जो है बनाएंगे, क्योंकि EWS कैटेगरी का भी डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे। अब चलिए इसका फॉर्मेट आप सभी को बता देते हैं कि कौन सा फॉर्मेट में आपको बनाना है। अब देखिए दोस्तों इसके फॉर्मेट की बात करें तो आप सभी इसके जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन है उसके एनेक्सर 2 में आप देखेंगे नोटिफिकेशन के 43 नंबर पेज पर, तो आपको ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिखाई देगा। और इसी फॉर्मेट को जो है प्रिंट आउट कराकर आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिप्टी कमिश्नर के द्वारा जो है आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट को इशू कराना है। तो सिंपली आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा इशू करा लीजिएगा, आप जिस तरह से हो सके आपको यहाँ पे कराना है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिप्टी कमिश्नर का। और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों यही जो फॉर्मेट है इसी फॉर्मेट में जो है अपना सर्टिफिकेट बनाना है, इसमें सभी डिटेल्स फिल कीजिएगा, उसके बाद लेकर जाइएगा दोस्तों आप वहाँ पे और उसके बाद ये अपना बन जाएगा। देखिए दोस्तों कौन कौन से अथॉरिटी के द्वारा बना सकते हैं उसका नाम यहाँ पे दिया गया है, तो इनमें से किसी भी अथॉरिटी का सिग्नेचर और जो मोहर होता है वो अगर इस पर है तो आपका काम चल जाएगा। तो ये एनसीएल का सर्टिफिकेट है, इसे ही प्रिंट आउट करके आपको बनाना है। और इसमें दोस्तों जो आपका सर्टिफिकेट नंबर दिया रहेगा वही सर्टिफिकेट नंबर दोस्तों आपको फॉर्म फिल करते समय देना है और डीबी के समय भी यही सर्टिफिकेट आपको शो करना है। इसके बाद दोस्तों SC ST अगर आप कैटेगरी से है तो उसका भी फॉर्मेट यहाँ पे दिया गया है। एनेक्सर 1 में SC ST का फॉर्मेट मिल जाएगा, इसे आपको फिल करके बनाना है। और इसके अलावा दोस्तों कौन से अथॉरिटी के द्वारा आप इशू करा सकते हैं उसका भी नाम दिया गया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे EWS का एक सेल्फ डिक्लेरेशन भी है ओबीसी के लिए, ये भी आपको फिल करना होगा। ओबीसी के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन भी है यहाँ पे, इसको भी फिल करना है क्योंकि वहाँ पे फॉर्म अप्लाई करते समय बताया गया है। इसके अलावा EWS का भी दोस्तों यहाँ पे एनेक्सर 3 में फॉर्मेट दिया गया है, तो इस फॉर्मेट में आपको बनाना है। तो दोस्तों SC ST OBC और यहाँ पे EWS का फॉर्मेट मैंने आप सभी को दिखा दिए, आई होप आप समझ गए होंगे। और दोस्तों ये नोटिफिकेशन जैसे आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो वहाँ पे मैंने आपको अभी बताया है कि वहाँ पे क्लियर बताया गया है कि जो ये सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए वह लास्ट डेट के पहले का होना चाहिए, क्योंकि डीबी के समय में ये आपका चेक किया जाएगा। तो दोस्तों कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये सर्टिफिकेट का फॉर्मेट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, या नोटिफिकेशन आप सभी डाउनलोड कीजिएगा दोस्तों, या फॉर्मेट का लिंक डायरेक्ट आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।